नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 24वां भाग। और फिर एक कवि ने कहा, हमें सुंदरता के बारे में कुछ बताएं। और फिर उसने कहा, अगर सुंदरता यही तुम्हारा मार्ग और सुंदरता यही तुम्हारा मार्गदर्शक ना होगा तो तुम्हें सुंदरता कैसे मिलेगी। शब्दों को जो बुनती है वही सुंदरता होती है, और इसके अलावा तुम भी क्या कह सकोगे। जो जख्मी होते हैं और तकलीफ में होते हैं वे कहते हैं कि सुंदरता नाजुक है, दयालु है। मातृत्व के मुख पर होने वाले तेज और लज्जा की वजह से तरुण पत्नी कहती है कि सुंदरता हमारे कदमों के साथ चलती है। और जो भावना प्रधान लोग होते हैं वे कहते हैं कि सुंदरता शक्ति का और भय का ही एक रूप है। पैरों तले होने वाली जमीन और सिर पर होने वाला आकाश दोनों सुंदरता को किसी आंधी की तरह झकझोर देते हैं। जो थके मांदे होते हैं वे कहते हैं कि सुंदरता एक नाजुक कानाफूसी है। हमारी आत्मा जो कहना चाहती है वही सुंदरता बताती है। प्रकाश की नाजुक किरण में जिस तरह परछाई के डर से थरथराहट होती है, उसी तरह सुंदरता की नाजुक आवाज़ हमारे मौन में पिघल जाती है। पर जो पहले ही अस्थिर होते हैं वे कहते हैं, हम सुंदरता की शक्तिशाली आवाज़ पर्वतों पर और उनकी ढलानों पर सुनते हैं। और उस आवाज़ में हमें जानवरों के कदमों की आवाज़, पंछियों के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ और सिंह की गरज की आवाज़ सुनाई देती है। नगर को रात को रखवाली का काम करने वाले कहते हैं, सुबह सूरज के आने के साथ ही सुंदरता का आगमन होगा। और दोपहर को मजदूर और यात्री कहते हैं, सूरज के अस्त होने के साथ साथ हमने सुंदरता को जमीन पर झुका हुआ देखा है। और ठंड के मौसम में बर्फ से लदे हुए शिखर कहते हैं, बसंत में सुंदरता पहाड़ों पर से उछल कूद करती हुई नीचे आएगी। और गर्मी के मौसम में फसल काटने वाले कहते हैं, हमने सुंदरता को बरसात में दिखने लगने वाली नई हरियाली में देखा है। और हमें सुंदरता को बालों में दिखने वाली सुंदर बर्फ की रेखा भी देखा है। ये सब चीज़ें तुम सुंदरता के बारे में बताते आ रहे हो, पर इनमें से तुमने सुंदरता के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। तुम तो तुम्हारी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही बोल रहे हैं। पर सुंदरता कोई प्यास से भरा हुआ व्याकुल लगने वाला चेहरा नहीं होता, और भीख के लिए आगे किया हुआ हाथ भी नहीं होता। सुंदरता हृदय में जलती हुई ज्योति है, मंत्रमुग्ध हुआ आत्मा है। सुंदरता आईने में दिखता प्रतिबिंब भी नहीं है और सुनाई देने वाला मधुर गीत भी नहीं है। सुंदरता ऐसा बिंब है जो बंद आँखों से देखा जा सकता है, और ऐसा गीत है जो कि बंद कानों से सुना जा सकता है। सुंदरता किसी पेड़ के तने के अंदर का रस नहीं है, और पैरों के करीब नुकीले नाखूने से जुड़े हुए पंख भी नहीं है। सुंदरता हमेशा ही फूलों से भरी बाग है या आकाश में उड़ने वाला परियों का झुंड है। अरे उर्फालिस के नागरिकों, सुंदरता ही जीवन है। ऐसा जीवन जिसने अपने पवित्र चेहरे से घूंघट हटा दिया है, और तुम ही तो जीवन हो, और तुम ही तो उसका बुर्खा भी हो। सुंदरता आईने में खुद को ही ध्यान से निरखने वाला अमर तत्व है, और तुम ही अमर तत्व हो, और तुम ही आईना भी हो। और फिर एक बुजुर्ग धर्मगुरु ने पूछा, हमें धर्म के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा,